अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीक 6 में हम टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे सब टॉपिक्स आ रहे हैं। वर्बल बिहेवियर, जिसमें हमने मैन, टैक्ट, इकोइक, इंट्रावर्बल और लिसनर रिस्पॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। फिर पीईसीएस के बारे में यानी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, और देन हम लोग सोशल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है? तो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्बल बिहेवियर अप्रोच से। वर्बल बिहेवियर अप्रोच एबीए में इसका फोकस लैंग्वेज सिखाना है, ठीक है? बेस्ड ऑन इस फंक्शन यानी कि पर्पस के ऊपर यानी फंक्शन के ऊपर बेस करते हुए हमने लैंग्वेज सिखानी होती है, ठीक है? रादर देन जस्ट वर्ड्स। अच्छा, बीएफ स्किनर जो कि एक हमारे पास बिहेवियरिस्ट हैं, उनके काम से डेवलप हुआ था जिसने एक्सप्लेन किया था कि लैंग्वेज बिहेवियर की ही एक टाइप है, जिसके थ्रू आप अपनी नीड्स, अपने थॉट्स और अपने इंटरैक्शंस को कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि आप लैंग्वेज को यूज़ करके अपने नीड्स, थॉट्स और इंटरैक्शंस को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ हमने ये सिखाने की बजाय कि कहना क्या है, ठीक है? हम ये सिखाते हैं बच्चे को कि वो क्यों कहना चाहता है, ठीक है? अब इसका कोर आइडिया क्या है कि लैंग्वेज जो है वो तब लर्न होती है जब वो फंक्शनल हो, यानी कि रियल लाइफ में वो यूज़फुल हो, मीनिंगफुल हो और मोटिवेशन से कनेक्टेड हो, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसे पानी चाहिए, ठीक है? अब बच्चा पानी बोलना तब ज़्यादा अच्छे से सीखेगा जब वो असल में प्यास उसको लगी होगी, एक्चुअली में वो प्यासा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे को प्यास लगी हुई है और आप उसको वर्ड पानी बोलना सिखा रहे हैं, ठीक है? तो बच्चा क्यों ज़्यादा ईगर होगा वो वर्ड पानी बोलने के लिए, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है, ठीक है? और वो उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड है, ठीक है? उसको होगा कि मैं वर्ड पानी बोलूँ और मुझे ये पानी दे दें, ठीक है? तो यानी कि जब वो रियल लाइफ़ में यूज़फुल होगा या फंक्शनल होगा, तो तब वो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बोलना शुरू करेगा या करना शुरू करेगा, ठीक है? तो इसमें टाइप्स आ जाती हैं जो कि मैंने आपको बताया, मैन, टैक्ट, इकोइक, इंट्रावर्बल और लिसनर रिस्पॉन्डिंग। तो मैन में आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, यानी मैन जब एक बंदा किसी चीज़ के लिए बोले, ठीक है? तब जब वो उसे चाहिए हो या उसको ज़रूरत हो, यानी कि उस नीड हो या उसको वांट हो, ठीक है? तो तब वो उसको बोले, और ये मोटिवेशन से कंट्रोल होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसे कि ऑटिज़्म है, एएसडी है और उसे चाहिए बिस्किट, ठीक है? अब या वो रोएगा या वो उस तक पहुँचने की कोशिश करेगा, ठीक है? बिस्किट के लिए या तो वो रोएगा क्योंकि वो फॉर एग्ज़ाम्पल बोल नहीं सकता, नॉन वर्बल है, ठीक है? तो या वो रोएगा या तो वो बिस्किट तक पहुँचने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे थेरेपिस्ट उसे सिखाएगा बिस्किट बोलना, ठीक है? क्योंकि बच्चा जो है वो मोटिवेटेड है बिस्किट बोलने के लिए, और जो थेरेपिस्ट है वो इसी अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करके उसको बिस्किट बोलना सिखाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि बच्चा बिस्किट बोलेगा और उसे मिल जाएगा वो बिस्किट, ठीक है? तो बच्चे ने यहाँ क्या सीखा कि कम्युनिकेशन जो है उसकी नीड पूरी हुई है, कम्युनिकेशन ने उसकी नीड को पूरा किया है, ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि इससे प्रॉब्लम बिहेवियर कम होगा, ठीक है? यानी कि रोना और मारना, बच्चा है उसको कोई चीज़ चाहिए उसके लिए वो दूसरों को मार रहा है, ठीक है? अब आप उसको जब वो चीज़ बोलना सिखा देते हैं तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी वो नीड को खुद बोलेगा, दूसरों को मारने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या उसको कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए वो रोता है, जब आप उसको वो वर्ड बोलना सिखा देते हैं, चाहे वो पानी है, टॉय है, कोई खाने की चीज़ है, ठीक है? 1 वर्ड आप उसको सिखा देंगे, तो वो क्या करेगा, अब उसके लिए रोने की बजाय वो उसको बोलेगा और हम उसको वो दे देंगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम बिहेवियर उसका क्या होगा, ऑटोमैटिकली डिक्रीज़ होगा और फंक्शनल कम्युनिकेशन उसकी क्या होगी, बिल्ड होगी, ठीक है? सेकंड आ जाता है टैक्ट यानी कि लेबलिंग। अब इसमें आप एनवायरनमेंट में चीज़ों को नेम या लेबल करना सिखाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो थेरेपिस्ट है वो बच्चे को कैट की पिक्चर दिखाता है और उससे पूछता है कि ये क्या है? तो बच्चा उसको आंसर करता है कैट, ठीक है? तो थेरेपिस्ट उसको इस बिहेवियर पे प्रेज़ करता है, यानी कि उसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, उसका बिहेवियर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? तो बच्चा यहाँ क्या सीख रहा है कि चीज़ों को लेबल करना सीख रहा है, ठीक है? अब आप उसको जस्ट पिक्चर दिखा रहे हैं, पिक्चर से आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं और वो आपको आंसर दे रहा है, ठीक है? तो उसकी वोकैब्युलरी बिल्ड हो रही है और एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में उसकी हेल्प हो रही है, यानी कि अब वो जब रियल लाइफ़ में उस कैट को देखेगा तो उसको पता होगा कि ये कैट है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में भी उसकी साथ-साथ हेल्प हो रही है, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास इकोइक यानी कि स्पीच की इमिटेशन करना, ठीक है? कोई और कुछ कहेगा और जो बच्चा है वो उसको रिपीट करेगा, ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल थेरेपिस्ट कहता है बॉल और बच्चा उसको रिपीट इमिटेट करता है बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प हो रही है। अब बच्चा जो है चीज को इमिटेट करके, थेरेपिस्ट की बात को इमिटेट करके एक वर्ड सीख रहा है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगी, फाउंडेशन फॉर स्पीच है, ठीक है, और न्यू वर्ड सीखने में बच्चे की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन आ जाता है आपके पास इंट्रोवर्बल यानी कि कन्वर्सेशन स्किल्स। अब ऑब्जेक्ट को देखे बगैर, आप उससे क्वेश्चन दिखाए बगैर आप बच्चे को क्वेश्चन करेंगे और बच्चा जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा और कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत में एंगेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को कहते हैं कि आप क्या पीते हैं, ठीक है। बच्चा आपको क्वेश्चन का आंसर देता है पानी। अब यहाँ पे आपने ना बच्चे को कोई विजुअल क्यू दिया है, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं किया, जस्ट आपने उसको वर्बल बोला है और आपको बच्चे ने वर्बल रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। आपने बच्चे को बोला आप क्या पीते हैं, बच्चा आगे से आपको कह रहा है पानी, ठीक है। तो कन्वर्सेशन स्किल उसकी डेवलप हो रही है और स्कूल और सोशल इंटरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आ जाती है इसकी फिफ्थ टाइप, लिसनर रिस्पॉन्डिंग यानी कि रिसेप्टिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो और अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को कहते हैं कि बुक ला के दो, ठीक है। अब आपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी है, बच्चे ने अंडरस्टैंड किया है कि मुझे इसने बुक का कहा है, बच्चा जाता है और आपके लिए बुक लेके आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है कि बच्चे को लैंग्वेज अंडरस्टैंड हो रही है, ठीक है, यानी कि बच्चे को जुबान समझ आ रही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंप्रीहेंशन बच्चे की इंप्रूव होगी और डेली फंक्शनिंग के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक हो गया। देन आ जाता है आपके पास कि किस तरीके से आप वर्बल बिहेवियर को प्रैक्टिकली टॉट करवा सकते हैं, यानी कि बच्चे को सिखा सकते हैं, टीच करवा सकते हैं। इसमें स्टेप वन आप क्या करेंगे, मोटिवेशन को यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि बच्चा जब प्यासा होगा तभी वो पानी बोलेगा, क्यों, क्योंकि तब वो उसके लिए मोटिवेटेड है, ठीक है। तो जब बच्चे को कोई चीज चाहिए होगी तभी बच्चा उसको सीखने के लिए ईगर होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की क्या यूज होगी, मोटिवेशन यूज होगी। सेकंड में आपने क्या करना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है और रीइंफोर्स करना है, यानी आपने उसको वो चीज सिखाने के लिए पहले हेल्प देनी है। जैसे ही बच्चा वो रिस्पॉन्स देगा आपको, आपने उसको जल्दी से रिवॉर्ड दे देना है, ठीक है। कीप इन माइंड कि आपने इमीडिएटली रिवॉर्ड करना है ताकि बच्चा उसको एसोसिएट करे। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने डिफरेंट सिचुएशंस में उसको प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। जैसे घर में, स्कूल में, थेरेपी में, ठीक है। जनरलाइजेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं कि बच्चे को डिफरेंट सेटिंग्स में वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा तो वो उस चीज़ को इंडिपेंडेंटली यूज़ करना शुरू करेगा और डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करना शुरू करेगा, ठीक है। स्टेप 4 में आपने अब क्या करना है, लैंग्वेज को एक्सपेंड करना है, यानी सिंगल वर्ड से आपने फ्रेज पे जाना है एंड देन फ्रेज से आपने सेंटेंस पे जाना है, ठीक है। आपने पहले बच्चे को सिखाया पानी, ठीक है। जस्ट एक वर्ड आपने उसको सिखाया पानी। जब उसने पानी सीख लिया फिर आपने उसको सिखाया पानी दो, ठीक है। जब उसने वो फ्रेज़ पानी दो सीख लिया देन आप उसको आप पूरा सेंटेंस सिखाएँगे जो कि है मुझे पानी दो, ठीक है। तो ऐसा-ऐसा बच्चे की जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो रही है, बिल्ड हो रही है। तो हम लोग बिहेवियर के साथ-साथ कम्युनिकेशन भी सीख रहे हैं कि हमने एबीए में किस तरीके से बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन भी लेके आनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बोलना बहुत कम बोलते हैं या नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है। तो हमने उनके अंदर बिहेवियर सेट करने के साथ-साथ कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना होता है, उनको कम्युनिकेशन के ऊपर भी लेके आना है, ठीक है। अब एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, केस एग्ज़ाम्पल है। एक बच्चा है जो कि ऑटिस्टिक है और लिमिटेड स्पीच है उसकी, ठीक है। तो प्रॉब्लम उसका क्या है कि जब भी उसको कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वो उस वर्ड को बोलने की बजाय रोता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो उसकी इंटरवेंशन करेंगे, क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसको कमांड सिखाएँगे, ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट करना, माँगना या फिर हेल्प लेना, ठीक है। उसके बाद आपने उसको प्रॉम्प्टिंग प्रोवाइड करनी है और जब वो प्रॉम्प्टिंग के साथ जैसे ही वो उस बिहेवियर को शो करेगा, आपने उसको रीइंफोर्स करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि बच्चा जो है वो रोने की बजाय वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब बच्चा है, उसको टॉय चाहिए, वो टॉय के लिए रोएगा। आपने अब उसको पहले सिखाना है कि अब वो आपसे माँगे, ठीक है, दो, मुझे दो, ठीक है। जब वो या तो फिर टॉय बोलना, टॉय, ठीक है। जब वो टॉय बोलेगा, आपने उसको या तो हेल्प प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा-सा उसके करीब लाके दे दिया, या आपने उसको उसको बोला कि टॉय बोलो, ठीक है। आप उसको वर्बल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही वो टॉय बोलेगी या थोड़ी-सी कोशिश करेगा टॉय बोलने की, आपने उसको वो टॉय दे देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि बच्चे को जब भी कुछ ट्रेनिंग्स के बाद
या रिहर्सल के बाद बच्चा क्या करेगा कि अब यहाँ पे बच्चा रोने की बजाय टॉय बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जब रोने से मुझे टॉय नहीं मिलेगा, जब मैं टॉय बोलूँगा तो मुझे टॉय मिलेगा, ठीक है? तो वहाँ पे उसका प्रॉब्लम बिहेवियर डिक्रीज़ हो रहा है और कन्वर्सेशन या उसकी जो कम्युनिकेशन है, स्पीच है वो डेवलप हो रही है, ठीक है? तो रियल कम्युनिकेशन पे फ़ोकस करता है, आपके पास वर्बल बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर को डिक्रीज़ करता है। फंक्शनल लैंग्वेज जो है वो बिल्ड करता है और सोशल इंटरैक्शन को भी इंक्रीज़ करता है, ये इसकी इम्पोर्टेंस थी, ठीक है? नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है इस वीक का वो है पीईसीएस यानी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। अब पीईसीएस एबीए में यूज़ होने वाला एक कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें क्लाइंट पिक्चर्स को यूज़ करके अपनी नीड्स और वांट्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है? कौन अपनी पिक्चर्स को दिखाता है? पिक्चर दिखाता है, क्लाइंट पिक्चर दिखाता है, ठीक है? यानी कि जो बच्चा है वो पिक्चर दिखाएगा। अब ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो जिन्हें कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं, इंक्लूडिंग ऑटिज्म, और कभी-कभार आप एडीएचडी के बच्चों को भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो बोलने की बजाय बच्चा यहाँ पे क्या करता है, पिक्चर देके आपके साथ कम्युनिकेशन करता है, ठीक है? कोर आइडिया क्या है इसका कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज से शुरू होती है, यानी कि पिक्चर दे के आपको जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। बच्चा जो है वो पिक्चर देता है और आप उसको डिज़ायर्ड आइटम देते हैं, ठीक है? ये चीज़ अब उसे क्या सिखाएगी कि कम्युनिकेशन में क्या है, पावर है, और आस्किंग बेटर है देन प्रॉब्लम बिहेवियर, यानी कि माँगना अच्छा है प्रॉब्लम बिहेवियर से। यानी कि रोना अच्छा नहीं है, उसकी बजाय क्या होगा कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं वो माँग लूँ और मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद अब ये काम कैसे करता है, बेसिक कांसेप्ट क्या है इसका कि बच्चे को पिक्चर कार्ड आइटम का दिया जाता है जिस पर कि कोई भी चीज़ बनी हुई होती है, यानी कि एक कार्ड पिक्चर होता है, ठीक है? और वो उसके ऊपर कोई ना कोई आइटम बना हुआ होता है। जूस भी हो सकता है, टॉय भी हो सकता है, बिस्किट भी, मतलब हर चीज़। कैट भी हो सकती है, बॉल भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कार्ड होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई आइटम बना हुआ होता है, और जब बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो पिक्चर पिक करेगा, वो थेरेपिस्ट को या पेरेंट को देगा, और पेरेंट या थेरेपिस्ट जो है वो इमीडिएटली उसको वो आइटम दे देंगे, यानी कि वो इमीडिएटली अपना आइटम रिसीव कर लेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, फंक्शनल कम्युनिकेशन बच्चे के अंदर बिल्ड होगी। अब जो आपके पास पीईसीएस है ये कुछ फ़ेजेज़ पे डिपेंडेंट है, जिसमें आ जाते हैं सबसे पहला फ़ेज़ कि कम्युनिकेट कैसे करना है। यानी बच्चा डिज़ायर्ड आइटम के लिए पिक्चर एक्सचेंज करता है और उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, ठीक है? कोई इसमें स्पीकिंग रिक्वायर नहीं होती है, जस्ट पिक्चर देनी होती है, ठीक है? बच्चा है उसको प्यास लगी है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, पिक्चर वहाँ से उठाएगा जिसके ऊपर पानी बना हुआ है, ठीक है? ग्लास है, ग्लास में पानी है। तो बच्चा वो पिक्चर उठाएगा, आपको देगा और आप उसको वो पानी दे देंगे, ठीक है? तो बच्चे की कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? पिक्चर के थ्रू हो रही है, डिज़ायर्ड आइटम के थ्रू हो रही है, ठीक है? फेज़ 2 में आप बच्चा क्या करता है, डिस्टेंस और पर्सिस्टेंस, यानी कि बच्चा इसमें कम्युनिकेशन बोर्ड के पास जाना जाता है और पिक फाइंड करता है, ठीक है? यानी कि पिक ढूँढना, पिक्चर ढूँढना सीखता है, और इससे अब उसमें इंडिपेंडेंस बिल्ड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा खेल रहा है, ठीक है? खेलते-खेलते उसको भूख लग जाती है, और कुछ फ़ासले पर, ठीक है, थोड़े से 4-5 कदम के फ़ासले पर बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है? बच्चा क्या करता है, उसको भूख लगी है, वो जाता है और वहाँ से बिस्किट की पिक्चर उठाता है, व पहले खड़ा होता है बोर्ड के पास, ढूँढेगा पिक्चर, ठीक है? पिक्चर उठाएगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, पिक्चर उठाएगा वहाँ से और आके थेरेपिस्ट को दे देगा। थेरेपिस्ट को पता लग गया इसको भूख लगी है, थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसको इमीडिएटली बिस्किट दे देगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद उठ के, खुद जाके पिक्चर लेके आया और खुद उसने थेरेपिस्ट को दी है, किसी की हेल्प उसकी ज़रूरत नहीं हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे उसके अंदर क्या चीज़ बिल्ड हो रही है, इंडिपेंडेंस बिल्ड हो रही है, ठीक है? और चीज़ों को ढूँढना उसमें आ रहा है, ठीक है? थर्ड आ जाती है पिक्चर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिफरेंट पिक्चर में चूज़ करना सीखता है, ठीक है? जैसे बच्चा है जो जिसको यही एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि बच्चे को भूख लगी हुई है, ठीक है? अब एक पिक्चर उसके पास जूस की है और एक पिक्चर उसके पास बिस्किट की है। तो अब उसको पता है कि मुझे भूख लगी है, तो भूख के लिए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे जूस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे बिस्किट की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वहाँ से बिस्किट की पिक्चर उठाएगा और थेरेपिस्ट को देगा। तो पिक्चर डिस्क्रिमिनेशन उसको आ गई। देन फेज़ 4 में क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी पिक को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, अब सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है? जैसे अब आप उसको जूस की पिक्चर सामने रख के आप उसको कहें 2, और फिर जूस उसको जूस की पिक्चर दें, ठीक है? 2 और फिर उसके बाद
3 टाइम्स आप रिपीट करें इस चीज़ को, ठीक है? 2 और फिर आप उसको जूस की पिक्चर जो है वो शो करवाएँ, ठीक है? तो बच्चा क्या करेगा इससे, जब भी उसको जूस चाहिए होगा वो उस जूस की पिक्चर उठाएगा और आपको बोलेगा दो और आपको वो पिक्चर शो करवाएगा, ठीक है? तो उसको 2 का वर्ड आ गया और फिर उसके बाद उस जो है उसने जूस की पिक्चर आपको दिखाई है, ठीक है? तो आपको पता लग गया कि ये जूस माँग रहा है। फिर आ जाता है आपके पास फेज़ 5 आंसरिंग क्वेश्चन यानी बच्चा आंसर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो बच्चा आगे से बोलता है जूस, ठीक है? तो यहाँ पे या तो आपको पिक्चर शो करवा के देता है, ठीक है? पिक्चर आपको दिखाता है वो जूस की है और आपको उससे पता लग गया कि ये जूस है, ठीक है? तो अब यहाँ पे वो आपको क्या कर रहा है क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, ठीक है? फेज़ 6 में क्या करेगा कमेंटिंग यानी बच्चा जस्ट रिक्वेस्ट नहीं बल्कि कमेंट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। जैसे अब वो बैठा हुआ है कोई काम कर रहा है, ठीक है? और उसको गाड़ी नज़र आ जाती है, तो अब वो बोलता है वो गाड़ी, ठीक है? या फिर वो गाड़ी इस तरह वो आपको बोल रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा उसकी कमेंट होना शुरू हो गई है, कमेंटिंग शुरू हो गई यहाँ पे उसकी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि नॉन वर्बल है, ठीक है? और ऑटिज़्म है ऑटिस्टिक बच्चा है जो कि नॉन वर्बल है, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है उस बच्चे का कि वो बच्चा जो है रोता है और पेरेंट को अपने फ्रिज के पास लेके जाता है, ठीक है? तो रोते-रोते वो फ्रिज के पास लेके जाता है। अगर यहीं पे अब आप पीईसीएस यूज़ करें तो क्या करेगा बच्चा कि रोने की बजाय जाएगा जो चीज़ उसको चाहिए उसकी पिक्चर उठाएगा, अपने पेरेंट को देगा और पेरेंट उसको वो चीज़ दे देंगे, ठीक है? तो बोर्ड पे लगी हुई पिक्चर से उसने क्या किया अपने पेरेंट को गाइड किया, उसको वो चीज़ मिल गई, ठीक है? तो बच्चा जो है इसके थ्रू इमीडिएटली उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो उसका क्या होगा रिज़ल्ट कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम बिहेवियर है यानी रोना, वो डिक्रीज़ होगा और जो कम्युनिकेशन है वो उसकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? सेकंड एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऑटिस्टिक बच्चे की देती हूँ जिसका प्रॉब्लम बिहेवियर प्रॉब्लम है, ठीक है? यानी कि बिहेवियरल इश्यू है। तो बच्चा जो है उसको जब भी कोई अटेंशन चाहिए होती है, वो क्या करता है वो चीज़ों को फेंकता है, ये उसका प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप पीसीएस को कैसे यूज़ करेंगे कि आप प्ले या आने के लिए उसको पिक टीच करवाएँगे, ठीक है? यानी कि अब आप बच्चा है जिसको अटेंशन चाहिए, आप उसको वो पिक्चर रिकॉग्नाइज़ करवाएँ और या फिर खेलना है बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो आप उसको सिखाएँ कि वो कैसे पिक्चर जो है खेलने वाली आपको दिखाएगा और आपको पता लग जाएगा कि बच्चे को खेलना है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा अटेंशन के लिए जो है चीज़ें नहीं फेंकेगा बल्कि वो जाके वो पिक्चर उठाएगा और उसको जो चीज़ चाहिए वो आपको आप ला के दे देगा और आप उसको वो चीज़ दे देंगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम बिहेवियर को कम्युनिकेशन से रिप्लेस कर दिया है आपने यहाँ पे। देन है आपके पास एडीएचडी। अब बच्चा एडीएचडी के साथ मेबी नॉन वर्बल ना हो, ठीक है? लेकिन वो इम्पल्सिविटी और एक्सप्रेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है। तो उसका प्रॉब्लम बिहेवियर क्या है कि वो बार-बार जो है चीखता है कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप पीईसीएस यूज़ करेंगे तो आप बच्चे को सिखाएँगे कि वो पहले आराम से आपको पिक देगा तब आप उसको पानी देंगे। यानी कि वो अपनी टर्न का वेट करे, आपको पिक्चर दे एंड देन आप उसको पानी दें। तो इससे क्या होगा रिज़ल्ट कि बच्चे के अंदर जो कंट्रोल है वो इम्प्रूव होगा और इम्पल्सिव शाउटिंग जो है वो इसकी रिड्यूस होगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या करेगा उसको पता है कि अगर मैं शाउट करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैंने अपनी टर्न का वेट करना है, मैंने पिक्चर देनी है एंड देन उसके बाद मुझे पानी मिलेगा या जो डिज़ायर्ड आइटम है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि नॉन वर्बल बच्चों की कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, टेंट्रम्स और एग्रेशन को रिड्यूस करता है, स्पीच के लिए जो है फाउंडेशन बिल्ड करता है, इंडिपेंडेंस को इनकरेज करता है और घर और स्कूल में ईज़ी टू यूज़ है, ठीक है? आप बिल्कुल ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टिप्स इसमें मैं आपको कुछ दूँगी जिसमें कि है क्या है कि हमें हमेशा पिक्चर एक्सचेंज के फ़ौरन बाद डिज़ायर्ड आइटम को दे देना चाहिए, ठीक है? बच्चे की फ़ेवरेट आइटम को आपने यूज़ करना है ताकि बच्चा मोटिवेशन उसके अंदर आए उस चीज़ के लिए। कंसिस्टेंट रहना है यानी हर जगह आपने सेम सिस्टम रखना है, ये नहीं कि आपने चेंज नहीं करना क्योंकि ऑटिज़्म के जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि वो अ, उन्हें चेंज नहीं पसंद, ट्रांज़िशन नहीं पसंद, तो आपने जो है कंसिस्टेंट रहना है, सेम सिस्टम को आपने फ़ॉलो करना है, सेम रूटीन आपकी होनी चाहिए, ठीक है? आप फिर क्या करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता आपने पिक के साथ-साथ उसको स्पीच के लिए भी इनकरेज करना है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि
आपने 2 वर्ड उसको बोलना है एंड देन उसके बाद जूस की पिक्चर दिखानी है उसको, ठीक है? तो बच्चा क्या करेगा उससे, अब जब नेक्स्ट टाइम वो आपको पिक्चर दिखाएगा तो पिक्चर के साथ वो आपको 2 वर्ड बोलेगा, ठीक है? यानी कि 2 और आगे उसकी पिक्चर है बिस्किट की, तो आपको पता लग गया ये बिस्किट माँग रहा है। 2 आगे पानी की पिक्चर है तो आपको पता लग गया पानी माँग रहा है। 2 और आगे टॉय की पिक्चर है तो आपको पता लग गया कि टॉय माँग रहा है। तो 2 वर्ड जो है वो उसको आ गया, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें आपके पास सोशल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। अच्छा, ये भी एबीए में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ताकि क्लाइंट को सिखाया जाए कि कैसे इंटरैक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है और सोशल सिचुएशंस में अप्रोप्रिएटली जो है बिहेव करना है, ठीक है? हम बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन सिखाएँगे, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करवाएँगे, ठीक हो गया? ये जस्ट बोलने पे फ़ोकस नहीं करता बट इस पे भी जो है वो कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत स्टार्ट करनी है, ठीक है? ये चीज़ आप सिखाएँगे उसको कि किस तरीके से उसने बातचीत स्टार्ट करनी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, दूसरों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ठीक है? तो ये ऑटिज़्म और एडीएचडी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सोशल कम्युनिकेशन के की एरियाज़ कौन-कौन से हैं? सबसे पहला आ जाता है इसमें एरिया इनिशिएटिंग इंटरैक्शन यानी कि सिखाना कि कैसे स्टार्ट करनी है कम्युनिकेशन, बोलना कैसे स्टार्ट करना है, बातचीत कैसे स्टार्ट करनी है दूसरों के साथ, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को आपने सिखाना है कि जब भी कोई घर में एंटर होता है या इस थेरेपी सेशन का जो एनवायरनमेंट है उसके रूम से एंटर होता है, दरवाज़े से एंटर होता है कोई, तो वो उसको हैंड वेव करे या फिर हाय करे, ठीक है? हैंड वेव या हाय जो है, ठीक है? वो करें। अब इससे क्या होगा कि साइलेंट रहने की बजाय बच्चे के अंदर इंटरैक्शन करना शुरू होगा, ठीक है? इंटरैक्शन आना शुरू हो जाएगी उसमें। फिर दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे रिस्पॉन्डिंग टू अदर यानी कि अप्रोप्रिएटली रिप्लाई करना ये करना सिखाना है आपने उसको। जैसे टीचर कहता है कि बच्चे को कहता है कि अ, आप कैसे हैं? ठीक है? बच्चा आगे से उसको कहता है मैं ठीक हूँ। अब बच्चे ने एप्रोप्रिएटली उसको आंसर किया है। ये नहीं कि थेरेपिस्ट उसके क्वेश्चन कोई और कर रहा है क्लाइंट आपको जवाब कोई और दे रहा है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि कन्वर्सेशन की स्किल जो है वो बिल्ड होगी बच्चे के अंदर, ठीक है? जब वो दूसरों के लिए रिस्पॉन्ड करेगा रिस्पॉन्स देगा दूसरों को। फिर आ जाता है टर्न टेकिंग यानी कि वेट करना और ड्यूरिंग इंटरैक्शन टर्न लेना सिखाना, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है? और गेम में आपने बच्चों को वेट करना सिखाना है कि कैसे वो वेट करेंगे दूसरों को और दूसरों को उनकी बारी देंगे और अपनी बारी का वेट करेंगे, ठीक है? तो अब जैसे वो खेल रहे हैं और वो एकदम से कोई चीज़ ग्रैब कर देता है, तो यहाँ पे आपने उसको सिखाना है कि नहीं आपने ग्रैब नहीं करनी, आपने वेट करना है, ठीक है? टर्न टेकिंग आपने उसको सिखानी है। तो इससे क्या होगा कि सोशल कंट्रोल और उसका पेशेंस जो है दोनों के दोनों इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? फोर्थ में आ जाता है आपके पास सोशल क्यूज़ को अंडरस्टैंड करना यानी फेशियल एक्सप्रेशन, टोन और बॉडी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ करना, ठीक है? जैसे लोगों के फेस को देख के अंडरस्टैंड करना कि आया वो एंग्री हैं या हैप्पी हैं। इससे क्या होगा कि एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज़ में हेल्प होगी उनकी, ठीक है? उनको पता लगेगा कि अगले बंदे के मूड के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। फिफ्थ आ जाता है आपके पास एरिया इसमें मेंटेनिंग कन्वर्सेशन यानी कि ये सिखाना कि इंटरैक्शन को कंटिन्यू कैसे रखना है, ठीक है? जैसे बच्चा जवाब देता है और फिर क्वेश्चन बैक करता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा कि आपका क्या नाम है? दूसरा बच्चा जो है ऑटिस्टिक है। तो अब आपने ऑटिस्टिक बच्चे को सिखाना है कि उसने वहाँ पे चुप नहीं रहना बल्कि अगले बंदे से पूछना है कि क्या नाम है? वो कहेगा मेरा नाम अली है। फिर वो आगे से अगर चुप रहता है तो कन्वर्सेशन वहाँ पे उनकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? चांसेस हैं। लेकिन अगर बच्चा उसको दोबारा से क्वेश्चन बैक करता है कि आपका क्या नाम है? ठीक है? तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि उनकी कन्वर्सेशन मेंटेन रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑटिस्टिक बच्चा है सोशल डिफ़िकल्टी का, ठीक है? प्रॉब्लम उसका क्या है कि बच्चा दूसरों को सलाम नहीं करता, ठीक है? अब यहाँ पे आप उसको ट्रेनिंग कैसे करवाएँगे यानी कि सलाम करना कैसे सिखाएँगे आप उसको मॉडल ग्रीटिंग के थ्रू, ठीक है? आप उसको खुद करके दिखाएँगे या फिर पीयर्स के दरमियान आपने उसको बिठाना है, पीयर्स जो है वो एक-दूसरे को सलाम कर रहे हैं, वो उनको देखेगा, ठीक है? तो मॉडल करके दिखाना है, वो खुद भी कर सकते हैं, आप वो दूसरों से भी करवा सकते हैं, ठीक है? मॉडलिंग की टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसमें जो है क्या करेंगे कि प्रॉम्प्ट करना है पहले आपने जब वो रिपीट करेगा तो आपने उसको रीइंफोर्स करना है, ठीक है? इससे क्या होगा रिजल्ट के बच्चा इंडिपेंडेंटली सलाम करना शुरू हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ऑटिज़्म की ही जिसमें बच्चा जो है उसका आई कांटेक्ट नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे का यहाँ पे कि वो आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है, ठीक है? तो आप उसको ट्रेनिंग कैसे करवाएँगे? जब भी बच्चा थोड़ा-सा भी आपको देखेगा तो आपने उसको रीइंफोर्स करना है। इससे क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता उसका देखने का, दूसरों को देखने का या आई कांटेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ होगा और उसकी आई कांटेक्ट इंप्रूव होगी, ठीक है? थर्ड एग्जांपल है आपके पास एडीएचडी की जिसमें बच्चा जो है वो दूसरों को इंटरप्ट करता है यानी कन्वर्सेशन इंटरप्ट करता है, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है उसकी जो दूसरों
दूसरों को बातचीत के दौरान वो इंटरप्शन क्रिएट करता है। तो ट्रेनिंग आपने कैसे करवानी है, आपने उसको बोलना है कि जब भी उसने बात करनी है, उसने या हैंड रेज़ करना है या अपनी बारी का वेट करना है कि जब 2 लोग बात कर रहे हो तब वो बीच में ना बोले, वो वेट करे, जब वो चुप होता वो अपनी बात करे, ठीक है? तो आपने वेटिंग बिहेवियर को, जब वो वेटिंग शो करेगा, आपने उसको रीइंफोर्स करना है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि सोशल सेटिंग में बेटर सेल्फ कंट्रोल होगा, ठीक है? तो अब सोशल कम्युनिकेशन आपने टीच कैसे करवानी है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है मॉडलिंग के थ्रू, यानी कि सोशल बिहेवियर, करेक्ट सोशल बिहेवियर शो करके आपने उसको कम्युनिकेशन सिखानी है, सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है? जैसे सलाम वाली हमने की थी, ठीक है? एग्जाम्पल, देन आपने रोल प्ले यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन में प्रैक्टिस करके आपने उसको सिखाना है कम्युनिकेशन। प्रॉम्प्टिंग और फेडिंग के थ्रू, यानी पहले आपने उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है, हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकल, वर्बल, जेस्चुरल, ठीक है? देन उसके बाद आपने उस हेल्प को ऐसा-ऐसा कम करना है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को करना शुरू हो जाए। फोर्थ में आपने क्या करना है, रीइंफोर्समेंट, यानी जैसे ही बच्चा वो बिहेवियर करेगा आपने उसको रीइंफोर्स करना है, आपने उनके सोशल बिहेवियर को रिवॉर्ड करना है ताकि बच्चा जो है वो उसको इंक्रीज़ करे। और नेचुरल एनवायरनमेंट सेटिंग में, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग में, एनईटी में, रियल लाइफ सेटिंग्स में, आपने घर हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है? आपने उसमें उसको वो चीज़ प्रैक्टिस करवानी है, वो बिहेवियर प्रैक्टिस करवाना है, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करवानी है ताकि वो उसका कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज़ हो। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि इससे बच्चे के रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं, आइसोलेशन डिक्रीज़ होता है, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, उसका स्कूल और डेली लाइफ में जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है?